नमस्कार दोस्तों। पौष्य पाठशाला के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट में आज आपका फिर से स्नेह भरा स्वागत। दोस्तों, आज हम एक ऐसी मुद्रा, ऐसे पौष्य की बातचीत करने जा रहे हैं जो हमारी आधुनिक दुनिया में हम धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। वो है झुकने की प्रक्रिया। आजकल हमारे आसपास का वातावरण हमने ऐसा बनाया है कि हमने झुकना थोड़ा कम कर दिया है। यदि हम हमेशा झुकते रहें और सही प्रकार से झुकते रहें तो यह लंबे और सशक्त और बहुत ही स्वस्थ जीवन का रहस्य है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप बुढ़ापे तक हमेशा खुश रहें, आपकी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ रहे, आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहे, तो अच्छे से झुकने की प्रक्रिया ज़रूर सीखें। झुकना तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो घर के काम हो, खेत के काम हो, जो भी जीवन की हमारी प्रणाली चलती है, झुकना उसमें बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम झुकते कैसे हैं? क्या हम अपने कूल्हे से झुकते हैं या हम रीढ़ की हड्डी को घुमा लेते हैं झुकने की वक़्त? आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी छोटे बच्चे को झुकते हुए देखें तो वह अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रख पाते हैं। वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वह अपने कूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ जो छोटे बच्चे करते हैं वो है वह अपने घुटने खोल लेते हैं झुकते समय। तीसरी बात, उनकी आंखें हमेशा अपने हाथों की तरफ रहती हैं जो भी वो काम कर रहे हों। और जब वह बच्चा नीचे से ऊपर खड़ा होता है तो वह अपने सर से उठना नहीं शुरू करता। वह पहले अपना नितंब ऊपर करता है और फिर धीरे धीरे अपना सर ऊपर करता है। ऐसा करने से हमारे ना गर्दन पे जोर पड़ता है, ना हमारी कमर पे जोर पड़ता है, ना ही हमारे घुटनों पे जोर पड़ता है। और झुकने की प्रक्रिया हमारी पूरे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम झुकने की प्रक्रिया का अभ्यास करते हैं। दोस्तों, आइए अब हम ये समझते हैं कि नीचे कोई चीज़ उठानी हो और झुकने की प्रणाली क्या है। तो झुकने की प्रणाली के 4 मैंने आपको नियम या 4 आपको कदम बताए थे। पहला था आपके पैरों की पोजीशन। तो पैरों को अपने कूल्हे के अंदर ना रखें, या तो उसे कूल्हे तक रखें, पैर जोड़ लीजिए, पंजा खोलिए और एड़ी खोलिए। इससे आपका टखना और आपका कूल्हा एक लकीर में आ जाता है। अगर आपको ये आरामदायक लगता है तो ठीक है, नहीं तो पैर और खोल सकते हैं। जब थोड़े पैर खोल लिए, अब अपने कंधों को सेट कीजिए। धीरे से कंधे उठाने हैं, सांस लेते हुए, और हथेली को घुमाना है, कंधों को घुमाना है। जब हथेली सामने की तरफ आ जाए और अंगूठा आपका साइड पे निकल आए तो कंधों को धीरे से नीचे रखना है। ये प्रणाली हमने खड़े होने की और बैठने की प्रक्रिया में भी सीखी थी। अब आती है बात झुकने की। झुकने के लिए हमको अपने कूल्हे की इस जगह का इस्तेमाल करना है, रीढ़ की हड्डी का नहीं करना है। तो आप अपने हाथ यहाँ रख सकते हैं, सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए। ध्यान दीजिए, जब मैं आगे झुक रही हूँ तो मेरे घुटने भी मुड़ रहे हैं। आगे झुकना शुरू कीजिए और घुटनों को बाहर की तरफ खोलते जाइए। जिस भी चीज़ को उठाना है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, अपनी निगाह उस चीज़ की तरफ रखिए। ध्यान रखें कि आपका सर और आपकी पीठ एक सीधी लाइन में होनी चाहिए, पीठ इस तरह से ना हो। अगर आपके घुटने बाहर की तरफ खुलते जाएंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी को भी सीधे रहने की जगह मिल जाती है। जिस भी चीज़ को आपको उठाना है उसको अपने शरीर के पास लाइए, और उठने की प्रक्रिया में पहले आप अपने सर को ना उठाएं। अगर आप पहले सर को उठाएंगे तो गर्दन पे बहुत जोर पड़ेगा। अपने पैरों का इस्तेमाल कीजिए, पैरों को ज़मीन में खूब अच्छे से दबाइए। जब आप दबाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका नितंब वो पहले उठता है। तो पैरों को दबाइए, जैसे ही नितंब उठता है धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से उठना शुरू कीजिए और सर आखिर में ऊपर। याद रखें, उठते समय सर आखिर में ऊपर आना चाहिए। इससे हमारे कंधे, गर्दन, रीढ़ इन सबको चोट नहीं लगती है। आप इनका अभ्यास आराम से धीरे धीरे दिन में 2 से 3 बार करिए और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी झुकने की प्रणाली, आपके झुकने की अब मुद्रा बहुत अच्छी हो जाएगी। पीठ में बिल्कुल दर्द नहीं होगा और ताउम्र आप अपने आप को एकदम नौजवान की तरह महसूस करेंगे, क्योंकि पॉस्चर मस्त तो सेहत जबरदस्त।